أعوذ بالله من الشैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत हमने कल कंप्लीट की थी। कज़ा वकज़ालिका बअसनाहुम लियस्तसाअलू बैनहुम, कि जब वो उठे तो आपस में सवाल करने लगे। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, कि उनमें से एक बोलने वाले ने बोला, तुम कितना सोए? क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअदा यौम, शायद एक दिन या उससे कम। क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम। So the actual question was, the actual statement was, अल्लाह ताला को बेहतर पता है what is the outcome of this बहस. There is no point. If there is no point, तो तुम लोग उस पे वक्त क्यों जाया कर रहे? जब भी कोई आपने सवाल करना हो, उससे पहले एक दफा ये चीज सोच लिया करें कि उसका कोई फायदा है कि नहीं. Technically, this is a very common question to ask. लेकिन जो रिस्पॉन्स आया, कॉलू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम, ये दोस्तों की कॉन्वर्सेशन है जो कुरान पाक के अंदर रिकॉर्ड हो गई है. ठीक है, तो इसमें भी एक सिग्निफिकेंस वाला एलिमेंट है. ये जितना भी सोए, जो हो गया उस पर बाद में डिस्कस करेंगे. पहले पेट पूजा कर लेते हैं, पहले खाने का बंदोबस्त कर लेते हैं. एंड इतना सोने के बाद अगर आपको भूख लगी हो, आप कुछ भी खा लोगे. लेकिन उन्होंने बोला कि यार, अय्युहा अस्का तो आमद, के साफ पाक खाना आपने लेके आना, हलाल खाना लेके आना, अभी सब कुछ नहीं उठा के ले आना. मूविंग फॉरवर्ड, इन्नहुम इन यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तफ्लिहु इज़न. कि बेशक अगर तुम खाना लेने के लिए जाओ और लोग तुम्हें पहचान लें, तो लोग तुम्हें मारेंगे, या तुम्हें कोशिश करेंगे कि वो अपने दीन में शामिल कर लें. या तो आपको पत्थर मारेंगे, या फिर आपको अपने टीम में शामिल कर लेंगे, तो एक बड़ा मसला हो जाएगा. क्योंकि गांव वालों के साथ उनका एक, जो भी शहर था उनका, उनके साथ उनका एक फटा चाल है. आगे एक बात है, कज़ालिका अअसरना अलैहिम लियअलमू, और इसी तरह से अल्लाह ताला ने उनको लोगों पे जाहिर कर, या लोगों को पता चल गया कि ये कौन है. अच्छा, लोगों लोगों को बता देना, हाउ इज, मतलब लोगों को पता चल जाना. ठीक है, ये कैसे उन्हें पता चला? आप में से कोई बंदा मुझे कोई अंदाजा लगाएगा? जितना मैंने पढ़ा उसमें ये था कि वो उनके पास वो जो पुराने सिक्के होते हैं, आई थिंक उसकी वजह से पता चला था। कि उनका जो सिक्का है बेसिकली सालों पुराने थे. ओके, तो सालों पुराने सिक्के थे जो यहाँ पे भी प्रोमिनेंट हो गए. क्योंकि पता नहीं आप लोगों को पता हो या ना पता हो, लेकिन 1990s में बड़े प्यारे प्यारे और वो फूल वाले सिक्के आया करते थे. उसके बाद फिर वो 5 रुपए का एक बड़ा सा सिक्का आया था. ठीक है, 2 रुपए के बड़े वो गोल्डन कलर के सिक्के होते थे, अभी नहीं. ये कुछ साल पहले की बात है, तो इस 2 सालों पुराने सिक्के हो तो पता चल जाता. प्लस उनका फैशन भी सालों पुराना था, जो कपड़े उन्होंने पहने हुए. ठीक है, आगे, लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक़, कि उन्हें पता चल जाए कि अल्लाह ताला का जो वादा है वो सच्चा है. व अन्नस्साअता ला रैब फीह,
ٹھیک ہے، اور یہ کہ وہ جو گھنٹہ ہے وہ آنے والا ہے. کس گھنٹے کی بات ہو رہی ہے؟ ہم؟ آئی تھنک جو بھی انہوں نے فیس کرنا ہے. قیامت کی بات ہو رہی ہے. جو قیامت ہے وہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ایک کو کہتے ہیں ساعہ، گھنٹہ، دی آور. یہ جو دی آور ہے، یہ وہ قیامت کا دن ہے جو اس دنیا پہ آخری دن ہوگا انسانوں کے لیے. گریوٹی ختم ہوئی ہوگی، گریوٹی کے ساتھ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، جو اس دنیا پہ آخری دن ہے، اور لوگ یہ زمین کے اندر سے سب کچھ ابل ابل کے باہر آ رہا ہوگا. اس کے اندر بیسیکلی، اس کے اندر جو آئل ہے، اس کے اندر جو آئل چھوڑ دیا انہوں نے، اس کے اندر جو آئل ہے، اس کے اندر جو گولڈ ہے، اس کے اندر جو آئرن ہے، اس کے اندر جو لاوا ہے، وہ سب کچھ جو کہ اس کے اندر ہے، وہ سب کچھ ارپٹ ہو کے نکل نکل کے باہر آ رہا ہوگا. لاوا سارا کا سارا باہر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو انسانوں نے جو اس دنیا پہ وہ آخری وقت فیس کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں گھنٹہ، ساعہ. پھر انسان ہو گئے ختم. پھر اللہ تعالیٰ نے پوری یونیورس رول کر دینی ہے واپس اپنے ہاتھ میں. پوری یونیورس، جیسے ابھی یونیورس پھیل رہی ہے، یہ ساری کی ساری واپس کلیپس ہو، اور یہ پوری کی پوری یونیورس دوبارہ سے یہ ایک سنگل ڈاٹ میں جائے گی، اور یہ زمین اور آسمان ختم ہو جائے گی دوبارہ سے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اسپیچ دیں گے. اس کے بعد دوبارہ پھر سے کچھ میدان بنایا جائے گا. ٹھیک ہے، انہی جگہوں کو، انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، اور پھر انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. جو وہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد، نئے جسم ملنے کے بعد، آپ لوگ، میں، ہم سب ایک اندھیرے کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، اور مقام عرفات کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، اور ہم اکٹھے ہوں گے اپنے اعمال کے لیے. نام اعمال ملے گا. وہ جو وقت، اس کو کہتے ہیں یوم الدین، دن. تو جو آخرت ہے وہ بیسیکلی دو حصوں میں ڈیوائڈیڈ ہے. ون از سا، دی آور، اینڈ اندر ون از یوم، یعنی کہ دا ڈے. اذ یتنازعون بینہم امرہم، اور پھر وہ آپس میں جھگڑنے لگے کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے. کیا ہوا یہ تھا کہ جب وہ آئے تو لوگوں نے بولا ہوئی یہ بڑا پرانا بندہ ہے. اچھا، وہ واپس اس کے پیچھے پیچھے گئے. بیچ میں کیا ہوا نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن جب وہ واپس گئے تو یہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے، سارے کے ساروں کی دوبارہ سے ڈیتھ ہو گئی. اینڈ دے ڈائڈ. ٹھیک ہے، تو جو لوگ تھے باقی، وہ آپس میں جھگڑنے لگے کہ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے. فقالوا ابنوا علیہم بنیان. کچھ نے کہا کہ ہم اس کے اوپر کوئی سٹرکچر بنا لیتے ہیں، کوئی دربار بنا لیتے ہیں ان پیر صاحب کا، ان پیر صاحبوں کا. ٹھیک ہے، ربہم اعلم بہم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں ان کے بارے میں، ہمیں نہیں پتا. قال الذین قال الذین غلبوا علی امرہم. اس بارے میں، اس لڑائی کے اندر جن کی بات مانی گئی، وہ کیا مانی گئی؟ لنتخذن علیہم مسجدا،
کہ ہم یہاں پہ ایک مسجد بنا دیتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ بنا دیتے، کیونکہ یہ لوگ تھے بیسیکلی کرسچنس۔ اگر کرسچنس تھے تو پھر جو انہوں نے بنانی تھی، جو جگہ بنانی تھی، وہ انہوں نے اپنا ایک چرچ ٹائپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ایک جگہ انہوں نے وہ بنا لی وہاں۔ ٹھیک ہے، اچھا، نون ہو گئے۔ نون ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیچ میں سے چیزیں اسکپ کر دی، اور یہاں پہ وہ ان کو بتانے کا جو اصل مقصد تھا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ شروع بھی ہم وہیں سے ہوئے، دجال اور اس کے بعد قیامت کی نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ دوبارہ انسانوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بڑے مزیدار بات، ان لوگوں نے تو دعا مانگی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، تو یہ جب سو گئے کئی سال اور دوبارہ اٹھ گئے، کھانے کی چیز لی، واپس آئے اور دوبارہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کی تو ٹیکنیکلی لائف ہو گئی ختم، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بنا دیا باقی کے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بہتر محسوس کی کہ دنیا میں ان کے لیے خیر نہیں ہے، تو ان کو وقت خیر کی موت عطا کی جائے، تو ان لوگوں کی اس طرح سے موت واقع ہوگی، اور باقی لوگوں کے لیے یہ ایک نشانی بن گئے، ایک یاد بن گئے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں بتانا تھا کہ ایسے ہوتا ہے۔ اب آگے، فَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب کا مطلب ہوتا ہے اندھیرے میں تیر چل، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تکے مار۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف تکے مار۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ سات تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا۔ قل، ان سے کہہ دو، ربی اعلم بعدتهم ما يعلمون، کہ وہ کتنے تھے اللہ تعالیٰ کو ہی ان کے بارے میں پتا ہے۔ ما یعلمهم الا قلیل، اور بہت کم لوگ ہیں جن کو ان کے بارے میں اصل میں نالج ہے۔ فلا تماری فیہم، تو ان کے بارے میں مت جھگڑو، مت بحث کرو، الا مراء ظاہرا، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا۔ ولا تستفتی فیہم منہم احدا، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں زیادہ سوال مت کیا۔ اچھا جی، مجھے یہ بتائیں، یہ دوسری دفعہ ہے، پہلی دفعہ آیا تھا کہ وہ لوگ ہم، کتنے سال سے وہاں پہ ایک ریفیوٹ آ گیا، تم نے کیا کرنا؟ دوسرا یہ کہ وہ تین تھے یا پانچ تھے یا سات تھے، تم نے کیا کرنا ہے؟ کیا، مجھے ایک بات بتائے، وہ تین تھے یا وہ سات تھے یا وہ 14 تھے، اس کہانی میں یا اس سے جو ہم لیسن اخذ کر رہے ہیں، کیا اس میں کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ نہیں، تو کیا یہ سوال پوچھنے کی کوئی بھی وجہ ہے؟ نہیں، نہیں ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی آیا، ایک نہیں
बल्कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दो तीन दफा इसी तरह की सिमिलर आयात लेके आई। अब मुझे एक बात बताएं, रिलीजन के अंदर काफी दफा हम ऐसे सवालात करते हैं जिनकी तुक नहीं बन रही होती, लेकिन हमने वो सवाल करने, उसके आउटकम से हमारा जो लेसन है, जो हमें आखिरत में लेके जाएगा, जो हमने कोई अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, या हम लोगों ने कोई अपनी एक्शन का, अमल का कोई प्लान वहां से अखज करना है, उसके बारे में हम लोग बात ही नहीं करते। उसके बारे में उन सवालों से कोई ताल्लुक होता ही नहीं। जैसे कि बहुत सारे सवाल हैं, अगर आप लोगों को इस तरह के सवाल कुछ पता है तो प्लीज बताइएगा। जैसे कि न, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे तो क्या उन्होंने अल्लाह ताला को देखा था? जैसे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अ, चांद के दो टुकड़े उन्होंने किए थे, उस दिन चांद की तारीफ किया थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी तो उस टाइम एग्जैक्ट वक्त क्या था? इसी तरह जब हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में काफी सारे उनके कॉल आते हैं, जिनको हम लोग एसोसिएट कर देते हैं इन चीजों से, फल्कियात से, या इन ऐसे अकवाल से। व्हाट्स द पॉइंट? निकालना क्या? पहला आसमान जो है वो हमारा पित्तल का बना हुआ है, दूसरे वाला लोहे का है, तीसरे वाला सोने का है। भाई ये किधर लिखा है? और तुम, इससे बड़ा सवाल, तुम लोगों ने ये पूछ के क्या करना है? ऐसे आप लोगों ने कभी जिंदगी में सवालात हुए हैं आपके साथ? कभी आप लोगों ने ऐसे वियर्ड सवालात सुने? जी सर, ये सारे सवाल सुने हैं। सारे सुने? और इसके अलावा वाकई कोई यही सवाल? होता है। इसके मतलब, जी जी। इसके अलावा कोई सवाल? इसके अलावा इसी से रिलेटेड आते हैं साया से कि हजरत जुल्करनैन जो थे वो अ, नबी थे या नहीं थे। हाँ फिर वो ब्लैक होल वाला सारा इस हाँ तरह सा। हाँ। हजरत खुजर का भी यही इसी तरीके से आता है, उनके भी पूरी पूरी स्टोरीज आती हैं जो कि हमें नहीं पता चलती ऑथेंटिक चीजों से। हजरत हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में तो मतलब, मैं वो एक होता है ना, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात दिया हुआ है बेटा, किधर लिखा है? ठीक है। मैं ना सो रहा था और मस्जिद में, और फिर अचानक मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मुझे उठाया है। और जब मैंने उठ के देखा तो एक मुझे बाबा जी मस्जिद से निकलते हुए नजर आए, तो मुझे पता चल गया कि ये हजरत खिज़र जी बिल्कुल। है। अमेजिंग किस्म की स्टोरीज। मुझे एक बात बताए, ये तमाम चीजें एक और आजकल आया हुआ है, आपको पता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा था, उनके हाथ में एक सोटी थी, ऐसा ही है। कुरान पाक के अंदर आता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि ए मूसा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये मेरी सोटी है, मैं इससे अपनी बकरियों को हाँकता हूँ, और इससे मैं, इस पे मैं टेक लगाता हूँ, और बाकी इससे मैं फायदे उठाता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा था इसको फेंक दो। बाइबल में ये हजरत मूसा की लाठी नहीं है, उसको कहते हैं कि ये एक्चुअली में हजरत हारून की लाठी थी। ठीक है। तो ये बाइबल में और कुरान में एक डिफरेंस है। मेरा उसमें भी एक सवाल है, लोग अक्सर बहस में पड़ जाते हैं, मैं कहता हूँ जिसकी भी थी तुमने क्या करना है उस, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन?
of this line of question. ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पगड़ी थी वो किस कलर की होती थी? भाई, ऐसा कभी आपने कोई वियर्ड किस्म का सवाल किया है या कोई दिमाग में चल रहा हो? हम्म। एक ना क्वेश्चन आता है हजरत आयशा की एज पे, तो वो भी पता नहीं लोगों ने उससे क्या निकालना है। तो वो इन्होंने एक कंट्रोवर्सी बनाई हुई है हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की एज की, कि ना हजरत आयशा जो है उनकी ये वाली एज थी या ये वाली एज नहीं थी, या ये था या ये वो था। द पॉइंट ऑफ दैट इज बेसिकली कि अगर अ लेडी इज ऑफ अ वेरी यंग एज और आप उससे शादी करना चाहते हो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है। तो उसके अंदर ये वाली एग्जाम्पल भी है कि आप एक यंग खातून के साथ किस तरह से कर सकते हो अगर आपने करनी है। अदर देन दैट देयर इज नो पॉइंट इन फाइंडिंग कि उनकी एग्जैक्ट एज क्या थी, उनको क्या था और क्या नहीं था। भाई, देखो, एज अ नॉन मुस्लिम अगर आप ये बात कर रहे हो, ये सवालात कर रहे हो, तो आपके साथ एक जस्टिफिकेशन हमने करनी है। तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। एक मुसलमान इस तरह के सवाल कर रहा है, उसको बंदा क्या कहेगा? किया नहीं, लेकिन सुने बहुत है। आप ही कोई एक बताएं तो सही, कौन सा सवाल है जो आपने सुना? जैसे ही अभी उन्होंने हजरत आयशा की एज से मुतल्लिक जो है वो बात करी है वो बहुत ज्यादा, और ये जो आजकल सूरह कहफ को लेके और लोग जो है बहुत ज्यादा कह रहे हैं ना कि पोर्टल्स हैं, और जुल्करनैन जो है वो कहीं और किसी प्लेनेट पे थे, वो वहां से इधर आए थे। मतलब कुछ अजीब सी, जैसे ऐसे लगता है जैसे हॉलीवुड की मूवीज जो है वो चलानी शुरू कर दी हैं। फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरा। आर्ग्यू मत करना until and unless वो चीज एक्सप्लिसिट हो। आर्ग्यूमेंट करो, लेकिन जाहरी बातों पे आर्ग्यूमेंट करो, ताकि इसके अंदर से आप लेसन्स निकाल सको। क्या हजरत हजरत करनैन जो है, वो उनके अंदर उनको एक बाहर के सियारों के ऊपर भेजना, क्या ये चीज अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जाहिर की है? नहीं, हम्म? बिल्कुल नहीं। तो अगर वो मैंने जाहिर कहीं नहीं हुई, हालांकि आगे भी उनकी स्टोरी आनी है, अगर वो जाहिर नहीं हुई और आप उसके ऊपर आर्ग्यू कर रहे हो, तो क्या आप सूरह कहफ पढ़ते हुए सूरह कहफ के ही अगेंस्ट नहीं जा रहे? हम्म? जी बिल्कुल। ठीक है, अब बात को समझें। सूरह कहफ में जो ये वाला एक कॉन्सेप्ट है, ये नहीं है कि आपने सवाल नहीं कर, सवाल करें। इवन तुम्हार कहते हैं आर्ग्यू करना, डिबेट करना। अल्लाह ताला कह रहे हैं डिबेट भी करो, लेकिन जाहरी बातों पे, जो बात एक्सप्लिसिट है, जो बात एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, उसके ऊपर डिबेट करने की तुक नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसी जब आप यार हम्म सो until and unless it is something which is obvious, या until and unless it is something जो कि अल्लाह ताला ने आयात में बयान किया, आप इनसे बाहर निकल के डिबेट करो, उसका फायदा नहीं। इसमें रह के डिबेट करोगे ना, बहुत कुछ निकलेगा। जैसे कि इनका जब दिल सख्त हुआ, तो इन्होंने अपने कौम को किस तरह से बात की। ये जो आया है, जो दुआ है, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अगर जिंदगी की बैंड बजी हो, तो आप बोल रहे हो कि भाई मेरी तो बज गई है बैंड, मुझे नहीं पता आगे क्या हो रहा है, अल्लाह ताला तू खुद ही देख। ठीक है, तेरे हाथ में सब कुछ, मेरी होगी है बस। बेहतरीन दुआ है ये वाली, कसम से। ठीक है, क्यों? क्योंकि असहाबे कहफ की भी बात हो गई थी, राइट? हाँ, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको जिस तरह से वो अल्लाह ताला लेके चले, अल्लाह ताला की मर्जी, जैसे मर्जी लेके चले, क्योंकि अब आपने एडमिट कर दिया ना कि अल्लाह ताला ये ले लें। इसके साथ आपको मैं एक और बड़े मजेदार बात बताता हूँ। सूरह कहफ
इस एक कॉन्सेप्ट को ट्रेन करता है। अगर आप ग्रुप का भी नाम देखें तो दैट इज ट्रेनिंग, राइट। सूर्य कहफ एक ट्रेनिंग देता है कि आपने किस तरह के सवालात करने हैं, किस तरह से चीजों के बारे में सोचना है या उसको पढ़ना है। और इसमें जो पहली स्टोरी है वो है असाबे कहफ, जिनके बारे में बहुत कुछ हमें पता है। दूसरी स्टोरी है दोस्तों की जिनके पास अपने बागात, उसमें भी अल्लाह ताला ने कुछ चीजें हिडन की हैं, कुछ चीजें जानबूझ के छुपाई हैं, ठीक है, ताकि हमारी एक क्यूरियोसिटी जागे और हम देखें कि क्या ये सवाल वाकई हमारा पूछना बनता है कि नहीं। तीसरी स्टोरी बनती है हजरत मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम की। जो ये वाली स्टोरी बनती है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की, उसमें अल्लाह ताला ने इससे ज्यादा चीजें छुपाई हैं, ताकि तुम्हारी क्यूरियोसिटी अल्लाह ताला और बढ़ाए और देखे कि क्या तुम वाकई ये ट्रेनिंग पे पूरे उतर रहे हो, क्या तुम वाकई वो काम वाले सवाल पूछो, या ये तुम इस तरह के आपस में सवालों में घिर गए। और फिर चौथी स्टोरी जुल्करनैन की, जिसमें अल्लाह ताला ने और ज्यादा चीजों को छुपा दिया है कि वो जाहिर कर सकते थे बड़ी इजीली, लेकिन अल्लाह ताला ने नहीं की, ताकि आप उस पे भी ट्रेन हो जाओ कि यार इसके ऊपर भी अगर अल्लाह ताला ये तमाम चीजें छुपा रहे हो तो मैंने जाहरी बातों में रह के अपने माइंडसेट को कैसे डेवलप कर। दिस इज व्हाट सूरह कहफ ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट। कि अगर आपके सामने इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट पे चले जाओ, सोशल मीडिया पे चले जाओ, इंफॉर्मेशन का भंडार लगा हुआ है हमारे पास, एक दफा रुक के सोचो इस इंफॉर्मेशन का मुझे क्या फायदा होगा। ये सवाल पूछ के, ये न्यूज चैनल लेके, ये 2 घंटे की क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन देख के मेरी जात को क्या फायदा हो रहा है। कोई आपको अफाका पहुंच रहा है, आपको ये चीज में पढ़ना चाहिए, क्या ये चीज जाहरी तौर पे अंडरस्टैंडेबल है। दुनिया गोल है या दुनिया चपटी है, इसके ऊपर लोग घंटों बहस करते हैं। पहला आसमान ये ऊपर, ऊपर वाला जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं ये है या इससे आगे है, घंटों लोग बहस करते हैं, ठीक है। और उसे मानते भी नहीं। पॉइंट इज, जो जाहिर है उस पे रहो। मैं ये नहीं कहता सवाल ना करो, अगर आपको नहीं पता किसी से पूछ लो, वो हो सकता है कुछ आयात आपके सामने जाहिर कर दे, उसके अंदर से आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन मुझे सवाल है, करने से पहले एक दफा सोचो तो सही कि मुझे ये सवाल करना भी है या नहीं। है ना सोचने वाली बात। ठीक है, तो फिलहाल हम सेशन यहीं तक रखते हैं, क्योंकि यही एक कॉन्सेप्ट है जो कि पूरी आगे सूरह कहफ में चल। आप बताएं कि बात समझ आ गई या कोई सवाल है, कोई एतराज। क्लियर है। क्लियर है ना? अच्छा जी, चले। फिलहाल हम सेशन को इधर तक ही रखते हैं। जजाकुमुल्लाह खैर, एंड अल्लाह हाफिज।